अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल जो चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स हमने पूरा किया, आज हम उसको थोड़ा बहुत रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन ये एक एसेंशियल प्रोसेस है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके, अपने आप को ज़िंदा रख सके। इससे क्या होता है, ये रेस्पिरेशन से फूड जो हमने डाइजेस्ट किया है उस फूड से एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होती है जो फूड हमने डाइजेस्ट किया। डियर स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, यही ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। ग्लूकोज से ब्रेक डाउन होता है, फिर वहाँ से प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड सेल्स के अंदर होता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्योंकि बिकॉज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभार क्या होता है, ये फूड ब्रेक डाउन होता है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइप की रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन एक और किस्म की हमने देखी है, जहाँ पर हमने देखा है रेस्पिरेशन होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, बट विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के एक कॉमन एग्जांपल है, जब हम कभी कभार कोई भारी काम करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उस वक़्त हमारी मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशेंट मिलती है, उस वक़्त फूड ब्रेक डाउन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे हमें क्रैम्प्स महसूस होते हैं, पेन महसूस होती है। वो भी हमने देखा, फिर कैसे रिलीव हम कर सकते हैं। हमें हॉट वाटर बाथ करना पड़ता है या मसाज करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट, हमने देखा है ये जो ब्रीदिंग है, ये एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, जिसमें हमने देखा है ब्रीदिंग जो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, इसमें क्या एक ऑर्गेनिज्म करता है, टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर, अंदर ऑक्सीजन रिच एयर लेता है, और जब वापस बाहर छोड़ता है एयर, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने देखा मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों में मुख्तलिफ़ किस्म के पाए जाते हैं, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो। जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम अंदर सांस लेते हैं, हमारी लंग्स जो होते हैं, हमारे फेफड़े जो होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, हमारा सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है। जब हम वापस छोड़ते हैं ये एयर, एक्सहेलेशन करते हैं, ये सीना फिर अपनी पोजीशन पर फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है, एयर वापस बाहर निकलता है। डियर स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है, जब हम कोई कभी कभार ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उस वक़्त रेट ऑफ ब्रीदिंग, जो सांस लेने की रफ्तार है, वो बढ़ जाती है, नॉर्मल रेट से ज़्यादा बढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है एनिमल्स में, जैसे कि काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, उन्हें भी हमारी तरह रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। जिस तरह हम सांस लेते हैं उसी तरह वो भी सांस लेते हैं, उनके पास भी लंग्स है, हमारे पास भी लंग्स है। डियर स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है अर्थवर्म जो होती है, गैस एक्सचेंज कैसे होता है, थ्रू मॉइस्ट स्किन। उसकी जो स्किन होती है, खाल होती है, वो मॉइस्ट गीली होती है, उसी से होती है। फिशेस में हमने देखा है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू गिल्स होता है। इंसेक्ट्स में हमने देखा है ये थ्रू ट्रैके होता है। वो मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ किस्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो हमने देखे हैं, प्लांट्स का हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन करता है। रूट्स हमने देखे हैं, वो सॉइल में एयर जो प्रेजेंट होता है
बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, वहीं से एयर हासिल करते हैं। लीव्स के लिए टिनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स थ्रू स्टोमेटा एक्सचेंज जब केस करते हैं, वहाँ पर भी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्लांट सेल्स में होते हैं, जैसा कि बाकी अदर लिविंग ऑर्गन। डियर स्टूडेंट्स, यही कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। कल हम इंशाल्लाह उसकी एक्सरसाइज करेंगे। बाकी वसलाम।